एक 40 साल का आदमी जब इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आता है तो दोस्तों ऐसी बाढ़ सी आ जाती है कि वो सिल्वर बटन या गोल्डन बटन कुछ ही घंटों में ले जाता है। और जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि इस आदमी में जो बॉडी है, इसके अंग है, ये एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ 24 साल के लड़के की जितनी है। जानते हो उस आदमी को आप? यार, ही इज ए लेजेंड ऑफ फुटबॉल, ही इज ए गोट ऑफ फुटबॉल। आई एम टेलिंग यू, गोट यानी कि लीजेंड मैन, ही इज द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, ही इज ए लीजेंड। आप जानते हैं वो लीजेंड कभी नहीं थे। पुर्तगाल के एक छोटे से गांव से आते हैं और उनकी मां होटलों से बचा कुचा खाना लेके आती थी। इतनी गरीबी देखी थी इस आदमी ने। ऐसा ही तभी नहीं बना पाता कोई भी आदमी काम। उन्होंने बड़ी मेहनत करी। पहले तो स्कूल छोड़ दिया सिर्फ 14 साल की उम्र में। क्यों छोड़ दिया? एक जिद थी, एक ललक थी, एक डेडिकेशन था कि जीवन में कुछ बनना है। इतनी गरीबी देखी थी, इतनी परेशानियां, इतनी चिंताएं, इतना दुख देखा था कि वो चाहते थे कि एक ऐसा नाम बनाए जिससे कि उसके सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे संकट खत्म हो जाए। क्या आप कभी सोचते हैं अपनी इन संकटों को दूर करने के लिए? कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखते हैं? कभी पिच टोन को सीखते हैं? रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ? इमोशनली टच उसको कैसे देना है आपने कभी सोचते हैं? कैसे वैल्यू को ऐड करना है? कैसे रेसिप्रोसिटी को आपने उसको मेंटेन करना है? किस प्रकार से आप इमोशनल होके अपनी कंसिस्टेंसी लेवल पे उसको फॉलो अप कर पाते हो? कभी सीखने की कोशिश करते हैं? हाउ टू क्लोज सेल कभी सीखते हो? कभी गोल्स को बनाते हो? कभी स्टार्टअप को देखते हो? कहां पे कैसे किस तरह से मेंटेन करने की कोशिश करते हो? कभी सीखने की कोशिश करते हैं आप? यार, वो आदमी मैच के लिए सबसे पहले आता था प्रैक्टिस के लिए और सबसे लास्ट में जाता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मुझे डेडिकेट होना है इस काम के लिए। पूरी मेहनत लगा दी। वो ऐसे ही आज इतने बड़े लीजेंड नहीं बने हैं। आज अपने ऊपर जो मेहनत की है, मैं 40 साल का आदमी, मैंने इसलिए स्पेशली आपको बताया था जब 24 साल की उनकी फिटनेस आती है। क्यों आती है 24 साल की फिटनेस? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को युवा बना के रखना चाहते हैं। वो कंपटीशन देना चाहते हैं युवा को। वो चाहते हैं कि वो इतना नाम कमाए। पैसे की उनके पास भरमार है, कमी नहीं है उनके पास पैसे की, लग्जरी लाइफ है, लेकिन फिर भी आज भी पूरी तरीके से फिटनेस पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखने की कोशिश करी। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं अपने काम को सीखने की या चलाने की? या आप कितने लोगों से मिलते हैं? आप कितने लोगों से मिलते हैं? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे तभी तो आप ज्यादा सीखोगे। आपको पता चलेगा कस्टमर क्वेश्चंस क्या करता है, उनको सॉल्व कैसे करना है, आपने कैसे संभालना है। अपने बॉस के साथ बैठ के कभी डिस्कस करते हैं? कभी किसी अच्छे आदमी से कभी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? कोई नहीं सिखाने आएगा यार। आपको खुद कोई हाथ पकड़ के सिखाना नहीं आएगा, आपको सीखना पड़ेगा। एकलव्य ने भी अपने आप सीखा था, गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। सीख सीख के, देख देख के, सुन सुन के सीखा था, दूर खड़े होके। हाथ पकड़ के कोई नहीं आता सिखाने के लिए। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। कहां से कौन सी चीज कहां पे किस तरीके से मिल पा रही है, क्या आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं? आपके जीवन में सिर्फ एक सेल हो जाए ना दोस्त, तो आप घर आ जाते हो कि आज का काम खत्म हो गया। लेकिन जब तक गोल्स ना हो जाए, सेलिब्रेशंस नहीं करते हैं, मैच नहीं जीत ले और अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन ना कर लें, वो तब तक सेलिब्रेशन नहीं करते। ना वो दारू पीते हैं, ना विस्की पीते हैं, ना स्कॉच पीते हैं, ना कोई भी इसी उल्टा सीधा कोई नशा करते हैं। उनका गोल, उनकी उनकी गेम, उनकी सक्सेस ही उनको नशा देती है। वो अगर आप में भी आ जाता है ना दोस्त, तो मैं आपको बताता हूं, वो जो सब चीजें आप चाहते हैं ना, वो सब आपको जरूर मिलेगा। कभी आपने फेस टू फेस अपने बॉस से डिस्कस करिए, क्वेरीज की हैं या कोई डिस्कस किए, या कभी कोई परेशान हो गया जब सेल नहीं होती है, या आपने मुझे कभी कभी कोई कमेंट किया है, या आपने कभी उसको बात को समझने की कोशिश की है, या लोगों को मेरे को शेयर करने की कोशिश की है, या फिर अपने बॉसेस या अपने कोलीग्स या किसी के साथ आपने डिस्कस करने की कोशिश की है कि मैं यहां फंस रहा हूं, इसको कैसे निकलूं, या कैसे मैं इस बात को संभालूं, या अपने आप को काम को किस तरीके से अच्छा और ज्यादा निखार सकता हूं जिससे कि मैं सेल्स को हमेशा, या अपने कोई भी विशेष क्षेत्र में जिसमें आप हो उसको काम को कैसे संभाल सकता हूं मैं, कभी आपने प्रैक्टिस की है? दोस्त, आप तभी अपने जीवन में सारी चीजों को तभी पूरा कर सकते हो जब आप अपने काम को सीख जाते हो। सेल्स एक ऐसा हथियार, एक ऐसी चीज है जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी मेंटेन होती है दोस्त। एप्पल हो, टाटा हो, रिलायंस हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी एक बड़ा नाम,
अगर सेल नहीं होगी तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, और वो आपके पास है। सिर्फ उसको संभालने और उसको जांचने, परखने और उसको तेज करने की, धारदार बनाने की जरूरत है। यार आप में भी वो सभी खूबियां हैं जो बाकी लोगों में, जो रिच बन गए या मुझ में या और लोगों में, वो सब खूबियां भी आप में ही है। लेकिन अगर आप उनको पूरा नहीं करते ना दोस्त, लाइफ तो चल रही है, वो चलती भी रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन कहां आप सस्टेन करते हैं ये बड़ा मैटर करता है यार। क्या आप चाहते हैं आप वाकई में ही एक विशेष नाम को बनाना, या चाहते हैं अपने परिवार को वो खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, सफलता, प्रेम, लग्जरी टूर्स, लग्जरी लाइफ, हेवेंस लाइफ, हेवनली लाइफ, वो सब चाहते हैं तो प्लीज काम करना शुरू कीजिए। सेल्स एक ऐसा अनूठी चीज है यार, जो अगर आपको आ गई तो आप विशेष हो जाएंगे। दुनिया आपके पीछे, जैसे रोनाल्डो को ऑटोग्राफ के लिए लोग घूमते रहते हैं, और अगर कोई उसके पास झटके से या जाने अनजाने में पहुंच जाता है तो वो इतनी तेजी से वायरल हो जाता है दोस्त कि आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया पे हैं। वो कितनी तेजी से वायरल होता है। एक लड़की, उसके पास बच्ची चली गई थी और उन्होंने उसको हाथ मिला लिया था, तो वो कितनी तेजी से वायरल हुआ था। वो ऐसी पर्सनालिटी तभी बना पाई क्योंकि वो फुटबॉल के गेम में, फुटबॉल के ग्राउंड को छोड़ते नहीं थे, लगे रहते थे, और आज भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को फॉलो करते हुए ऐड कर रहे हैं वैल्यू को, अपने काम में ऐड कर रहे हैं वैल्यू को। आप भी करना शुरू कीजिए, लोग दोस्त आपके पीछे भी आएंगे, आपको भी अंडरस्टैंड करेंगे, और जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी यार, बढ़ते चले जाओगे। नहीं तो चल रही है लाइफ, मजा तो आ ही रहा होगा। शाम को आते हो थके हारे, टीवी देखते हो, खाना खाते हो, कभी कभी विस्की या स्कॉच का एक पैक भी हो जाता होगा, और ठीक है यार, बदल लो यार, बदल लो यार। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप भी अपनी खुशियों को लेकर अपने परिवार में, जीवन में अनंत सुख को प्राप्त कर पाओगे। ध्यान दीजिए, ये जो भी कुछ चीज मैं बताता हूं उनको सीखिए, और अगर आपको लगता है, अगर कभी फंसते हो तो मैं जरूर निकाल के लाऊंगा, ये मेरा वायदा रहा आपसे। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। सेल्स ऐसा रामबाण है, जिसे आपने चला दिया ना सही टेक्निक के साथ, तो रावण तो मर ही गया था राम जी के द्वारा। पैसे देने कस्टमर खड़ा होकर आपको प्रेम से गले लगा के कहेगा, सर मेरे दोस्त को भी एक मशीन चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। थैंक यू।